हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारा सेटअप होता है। उसमें से एक होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में होता क्या है कि जैसे एक लेवल का, जैसे एक साइडवेज लेवल होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, उसका जब लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, तो लोग उसको ट्रेड करते हैं। अब ट्रेड कैसे करते हैं कि ऊपर गया तुरंत ले लिए, उससे उसके नीचे ऐसे लगा दिए और मार्केट ऊपर चला गया या नीचे चला गया। ऐसे नहीं होता है। इस तरीके से बहुत रिस्की होता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पे समझाते हैं आपको निफ्टी फिफ्टी का। अब तो खैर मार्केट लाइव चल रहा है। देखिए समझिए, हमको ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करना है, इसका सबसे आसान और सबसे बढ़िया उपाय बताते हैं। आप लोग इसको बैक टेस्ट करिएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आप सीधे करने लगिए। आप लोग इसको 100 बार पहले बैक टेस्ट कीजिएगा। हम लोग किस तरीके से करते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो 1 घंटा के लेवल पे हम ट्रेड करेंगे। तो 1 घंटा का हम लेवल लेंगे। देखिए देखिए, जैसे यहाँ पर इस जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर गया है, तो इसको ये लेवल हो गया हम लोग का। इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो बड़ा फ्रेम में हम लोग लेवल देखेंगे और छोटा फ्रेम में हम लोग ट्रेड करेंगे। तो जैसे बड़ा फ्रेम में हम लोग देख लिए कि 1 आवर में ब्रेकआउट हुआ है और इसको ऊपर तक यहाँ तक गया है। अब इसको ट्रेड करने के लिए हम लोग सीधे छोटा फ्रेम में आ जाएंगे। जैसे कि हम लोग 1 मिनट में आ गए। 1 मिनट में आ गए, 26 जून 2024। 1 मिनट में आने के बाद हम वहां पे चलेंगे। अब देखिए, मार्केट का एक नियम है, उसको आप नोट कर लीजिए कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो वो सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जाएगा। जैसा घनश्याम सर भी बताते हैं कि वो सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जाएगा, और जब भी मार्केट नीचे आएगा तो वो रेजिस्टेंस लेता हुआ वो नीचे जाएगा। मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है तो वो अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा, और मार्केट जब भी नीचे जा रहा है तो रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगा। तो हमको क्या करना है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, सबसे पहले एक बड़ा फ्रेम को लेते हैं। इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो 75 मिनट का फ्रेम हो सकता है या 1 घंटा का फ्रेम हो सकता है। 1 घंटा के फ्रेम में पहले ब्रेकआउट हम देखेंगे कहाँ हो रहा है। तो हमने इसके पहले देखा कि ब्रेकआउट हो गया, उसका अगला लेवल मार्क कर लेंगे कि उसका अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। अब वहां तक हमको लेवल मिल गया, उसको ट्रेड कैसे करना है, तो छोटा फ्रेम में आ जाएंगे और उसमें हम केवल सपोर्ट पे ट्रेड लेते जाएंगे। जैसे देखिए, 1 घंटा के लेवल ये जो था, अब 1 मिनट के फ्रेम में देखिए ये मार्केट ऊपर गया, हम जाने देंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मार्केट जैसे ही नीचे आएगा सपोर्ट लेने, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, इसका सपोर्ट ले रहा है, लेकिन इस पे भी हमको मन नहीं तो छोड़ सकते हैं। मार्केट को फिर ऊपर जाने दिए, फिर नीचे आया, तो देखिए ये सपोर्ट को जो बनाया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। कैंडल के ऊपर कैंडल जो क्रॉस करेगा यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे। कहाँ तक छोड़ेंगे, आपका मन है तो 1:3 छोड़िए, 1:4 छोड़िए, लेकिन हम तो कहेंगे मतलब 1 घंटा के लेवल तक छोड़ दीजिए। अब यहाँ से जो आप छोड़िएगा सीधे मार्केट यहाँ तक जाएगा। देखिए, मार्केट यहाँ तक चला गया। अब देखिए क्या खुल गया। अब देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे छोड़ देना है, कोई बात नहीं, आपसे छूट गया। अब आप क्या करिए कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये भी एक लेवल बन गया आपका। अब यहाँ पर भी ये सपोर्ट लेगा तब ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट का लेवल ऊपर है 1 घंटा का। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे यहाँ पे ट्रेड मिस हो गया है तो अब यहाँ पे सपोर्ट पे आने का इंतजार करेंगे। देखिए, मार्केट ऊपर गया, जाने देंगे। मार्केट जैसे ही सपोर्ट पे आया, यहाँ पे सपोर्ट के बाद कैंडल क्रॉस पे हम ट्रेड ले लेंगे और मार्केट को ऊपर जाने देंगे। आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने आपको सेटअप बताया इंट्राडे का, कि जैसे आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 2 फ्रेम लेके चलिए, एक बड़ा फ्रेम लीजिए जिसमें आप लेवल मार्क कीजिए जो ब्रेकआउट हो रहा है, उस ब्रेकआउट से लेकर के अगला लेवल तक का। उसके बाद छोटे फ्रेम में आ जाइए। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट पे ट्रेड लेते जाइए, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते जाइए। जैसे मान लीजिए मार्केट का अगर नीचे ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं नीचे का भी ब्रेकआउट का। नीचे ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, अच्छा, तो इलेक्शन का दिन का है। चलिए, हम लोग ये मानते हैं कि ये एक ब्रेकआउट अच्छा है, मिल रहा है नीचे का। देखिए यहाँ पे हम लोग मार्क किए हैं, ये लेवल मार्क किए, चूंकि यहाँ का लेवल था तो ये हमको एक लेवल मिल गया। अब इस लेवल को हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, तो जैसे कि बताए हैं मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये हमेशा रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे जाएगा, ना कि सपोर्ट लेता हुआ। तो हम रेजिस्टेंस पे केवल ट्रेड ले लेंगे। 1 घंटा का फ्रेम खोलें, उसमें हम मार्क कर लिए अपना लेवल। उसके बाद डायरेक्ट हम आ जाएंगे छोटे फ्रेम में, 7 मई 2024। स्टॉक मार्केट बहुत आसान है, कि वो समझने का चीज है, समझ जाइएगा तो कुछ नहीं है, नहीं समझिएगा तो बहुत कुछ है, पहली जैसा है। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने लेवल मार्क किया था, अब हमको क्या करना है, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ब्रेकआउट दिया उसके बाद ये जो है इसका, ये यहाँ पे सपोर्ट लेने आएगा। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेने आया है, मगर ये इसमें सटा नहीं है, तुम इसको छोड़ देंगे। मार्केट फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया सपोर्ट लेने। तो जैसे ही ये सपोर्ट लेने आ रहा है, जिसके
यहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है इसका, तो यहाँ पे हम ले लेंगे। और मार्केट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। देखिए मार्केट आया कि नहीं, आराम से आपको अच्छा ट्रेड मिल रहा है। इन द केस मान लीजिए कि आपको ट्रेड ये मिस हो गया, आप नहीं लेना चाह रहे हैं, तो ये देखिए अगला लेवल जो ये बना रहा है, अगला लेवल ये बनाया, ये वाला, ये अगला लेवल बन गया। तो अब इस लेवल पे जहां भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने आएगा तो वहां हम ट्रेड ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने आया है, ऊपर आया रेजिस्टेंस लिया, यहाँ कैंडल क्रॉस पे हम ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पे हम एक्सेल रखेंगे और देखिए आराम से 1:3 मिल जाएगा आपको। कहने का अर्थ है कि बस आप इंट्राडे में यही करिए कि अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना ही है तो अब इस तरीके से मत करिए कि मतलब 1 मिनट के फ्रेम पे आ गया, ब्रेकआउट हुआ तो ले लिए, उस तरीके से नहीं। मार्केट कभी भी चलता है तो लेवल पे चलता है सर। अगर लेवल आपको मिल रहा है ब्रेकआउट का, हम आपको सिर्फ इसमें एक सेटअप बता रहे हैं जिसका नाम है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। वैसे ट्रेडिंग बहुत तरीका का होता है, लेकिन हम लोग का जो एक सिर्फ आपको झलक दिखला रहे हैं, केवल आप इसको भी मास्टर कर लीजिएगा ना ब्रेकआउट ट्रेडिंग को, तो उसमें भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। और देखिए मतलब आपको अगर आप नियम समझ जाइए कि ब्रेकआउट हुआ तो बड़ा फ्रेम में ब्रेकआउट को हम मार्क कर लेंगे, लेवल को, एक लेवल से दूसरे लेवल को, एक रेजिस्टेंस से अगले रेजिस्टेंस को। उसके बाद सीधे हम छोटे फ्रेम में आ जाएंगे और छोटे फ्रेम में क्या करेंगे, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हर सपोर्ट पे ट्रेड लेंगे, पहले सपोर्ट पे, और उसको ट्रेल कर देंगे एसएल मतलब अपना टारगेट तक। अगर नीचे जा रहा है मार्केट तो उसको रेजिस्टेंस लेते जाएंगे। आपको अगर इक्विटी ट्रेड करना है तो वो सबसे आसान चीज होता है। इक्विटी में तो और दिक्कत नहीं होता है। इक्विटी में आपको करना क्या है, देखिए जैसे यह ईचर मोटर का है। ईचर मोटर में जब भी हम ट्रेड करेंगे इक्विटी में, अगर आप मंथली ट्रेड करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मंथली में 10-15% आ जाए, 20% का रिटर्न आ जाए, तो हम लोग ज्यादातर वीकली को ट्रेड करते हैं। वीकली में हम लेवल खोजेंगे, डेली में हम ट्रेड करेंगे, दो ही चीज होता है, पहला लेवल, दूसरा ट्रेड। तो वीकली में हम लेवल खोज लेंगे। देखिए वीकली में कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, हमने मार्क करके रखा है, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए ये जो लेवल है, ये लेवल पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, तो पहले वीकली में हम देख लेंगे ब्रेकआउट कहाँ हुआ है। अब यहाँ जो ब्रेकआउट दिया है तो अगला लेवल तो यही ना आ रहा है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब हम क्या किए कि इसको एक हमको लेवल मिल गया। चलिए भाई वीकली में हमको एक लेवल मिल गया कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ तक जाने वाला है, संभावना है। अब जो लेवल मिल गया तब हम ट्रेड के लिए छोटे फ्रेम में आ जाएंगे। तो ट्रेड के लिए हम आ गए डेली फ्रेम में। 8 मई 2023, 8 मई 2023 के फ्रेम में हम आ गए। ये देखिए डेली फ्रेम हमने चुन लिया। डेली फ्रेम चुनने के बाद अब क्या आपको करना है कि जब भी सपोर्ट लेने आए तो हम ट्रेड ले लेंगे, मार्केट को ब्रेकआउट होने देंगे। मार्केट ऊपर गया कोई दिक्कत नहीं, जब नीचे जैसे ही आ रहा है ये सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि इसका सपोर्ट बन गया, तो बस सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आप ट्रेड प्लेस करिए और आराम से ऊपर तक आप ट्रेड ले सकते हैं। इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। एक और ट्रेड आप देख लीजिए, एक ट्रेड है 27 नवंबर का, इसको हम हटा देते हैं। देखिए इसको भी हटा देते हैं। 27 नवंबर में क्या हुआ है कि इस लेवल को, ये जो लेवल है इसको ब्रेकआउट हुआ है। तो पहले हम वीकली में देख लेंगे कि ब्रेकआउट हुआ है, इसके बाद इसका अगला लेवल देख लेंगे कहाँ है। अगला लेवल देखने के लिए पिछला आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देख लीजिएगा, मगर इसमें हम ऐसे ही बता रहे हैं कि अगला लेवल वहां पे जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले वीकली में चले गए, पहले लेवल को ब्रेकआउट होने दिए, ब्रेकआउट हो गया तो अगला लेवल तक हम मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद क्या करेंगे, हम सीधे डेली फ्रेम में आ जाएंगे। 20 नवंबर 2023, सब प्रैक्टिस का चीज है और कोई बात नहीं है। अब डेली फ्रेम में हम आ गए तो हमने यहाँ पे क्या देखा, देखिए मार्केट यहाँ साइडवेज रहा, मार्केट यहाँ ऊपर गया थोड़ा सा, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट बूम कर गया। तो कहने का मतलब ये है, इसमें आप बहुत तरीके के देख सकते हैं। कहने का मेरा अर्थ ये है कि मार्केट दो ही चीज करेगा, या तो वो ऊपर जाएगा। अब देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ये फ्रेम का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, वीकली में हम मार्क कर लेंगे अपना ब्रेकआउट। उसके बाद हम इसको आ जाएंगे डेली फ्रेम में। डेली फ्रेम में आने के बाद देखिए क्या हुआ है, डेली फ्रेम मार्केट को ऊपर जाने दिए, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ जैसे ही सपोर्ट बनाया, सपोर्ट कैंडल पे बाई किया और छोड़ दिया मार्केट को। देखिए आप कितना अच्छा ऊपर चला गया मार्केट। तो ये सब जो चीज होता है, ये सब आपको प्रैक्टिस का चीज है। देखिए मार्केट अभी भी शायद चल ही रहा है, निफ्टी अभी चल रहा है, सब लेवल का चीज होता है। बस लेवल पे आप ट्रेड करिए, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा आज का लेवल था, तो आज हमने इसको ट्रेड किया है। अब देखिए जैसे आज को हम लाइव आपको दिखला रहे हैं, जो मार्केट अभी चल रहा है। आज कितना तारीख है, 19 जुलाई 2024 को
12:58 पे ट्रेड अभी चल रहा है। आज हमने मार्क किया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा कि इसका देखिए ये नीचे आएगा, तो जैसे ये फ्रेम नीचे आ रहा है तो ये क्या करेगा कि 1 मिनट में हम अगर आ जाएंगे तो रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे आएगा। देखिए इसने क्या किया, मार्केट ने आज जब नीचे आया, देखिए नीचे आया, ऊपर जाने दिए, ये रेजिस्टेंस बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाया, कभी भी रेजिस्टेंस हो देखिए ब्रेक नहीं कर रहा है। तो रूल समझिए, रूल एक ही है कि सबसे अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है, इक्विटी में ट्रेडिंग करना है, तो ब्रेकआउट में क्या करेंगे कि दो फ्रेम का यूज करेंगे। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 1 आवर का फ्रेम में सबसे पहले लेवल देखिए कि जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद अगला लेवल कहाँ है उसको मार्क कर लीजिए। फिर छोटे फ्रेम में आ जाइए 1 मिनट में। 1 मिनट पे हम क्या करेंगे, केवल सपोर्ट पे हम ट्रेड लेते जाएंगे, या एक बार सपोर्ट पे ट्रेड लिए उसको छोड़ देंगे 1:5 रेशियो, 3 रेशियो, या 1 आवर तक। क्योंकि टाइम डिके होता है तो 1:4 या 3 ठीक रहता है, छोड़ देंगे। अगर ब्रेकडाउन हो रहा है मतलब नीचे ब्रेकआउट कर रहा है तो उसका भी सेम प्रोसेस है कि लेवल मार्क कर लेंगे और उसके बाद छोटे फ्रेम में आकर के रेजिस्टेंस पे लेते जाएंगे। ऊपर जाएगा तो सपोर्ट लेता हुआ जाएगा, नीचे जाएगा तो रेजिस्टेंस लेता हुआ जाएगा। दूसरी बात कि अगर आप इक्विटी ट्रेड करना चाहते हैं किसी भी कंपनी, चर मोटर हो गया, रिलायंस हो गया, तो उसमें हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले वीक में चले जाइए। वीक में जा करके देखिए कि ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, कहीं पर भी आप देख सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दिखला रहे हैं, ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, ये देखिए। ये जो फ्रेम एक यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, देखिए इसका जो ब्रेकआउट हो रहा है, इसका मान लीजिए कि अगला लेवल ये है। सबसे पहले क्या करेंगे कि वीक में हम चले जाएंगे, हमको इसमें रोज तो देखना नहीं है, अगर इक्विटी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको रोज देखना नहीं है। हम क्या करेंगे, वीक में चले जाएंगे। वीक में जाने के बाद इसका हम लेवल पहले देख लेंगे कहाँ ब्रेकआउट हुआ है, अगला स्टेशन उसका क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, हम सीधे डेली फ्रेम में आ जाएंगे। 15 जुलाई 2019, केवल हमें लेवल्स को ट्रेड करना है, बहुत कोई भारी चीज नहीं है, समझने का चीज है। समझ जाते हैं तो सब आपके लिए सबसे आसान चीज है, नहीं समझते हैं तो भाई इससे मुश्किल कुछ नहीं है। डेली फ्रेम में आ गए, डेली फ्रेम में आके क्या देख रहे हैं कि ये तत्काल नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं, नीचे चला गया। फिर ये रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ तक का ट्रेड मिलेगा, फिर भी अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि देखिए स्टॉक मार्केट में दो ही चीज होता है, ब्रेकआउट होता है या साइडवेज होता है। इसमें एक स्ट्रेटर्जी होता है ब्रेकआउट जो बहुत अधिक चलता है। लोग क्या करता है कि एक फ्रेम का केवल ब्रेकआउट ट्रेड करता है, ब्रेकआउट हुआ तुरंत ट्रेड कर लिए, ब्रेकआउट के नीचे ऐसा लगा दिए, वो भी एक तरीका है। मगर हमारा तरीका बस यही है कि हम लोग दो फ्रेम को ट्रेड करते हैं। जैसे एक बड़ा फ्रेम हो गया जिसमें लोग लेवल देखते हैं और छोटे फ्रेम में ट्रेड लेते हैं। बड़ा फ्रेम के लेवल को मार्क कर लिए, उसके बाद छोटे फ्रेम में अगर ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट पे ले रहे हैं, अगर वो बड़ा फ्रेम का लेवल नीचे की ओर है मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम हर रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते जाएंगे। अच्छा ट्रेड बनता है, इसको प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए। और दूसरा चीज कि आप लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें लॉस ना हो, सबसे गलत थिंकिंग है ये। लॉस क्यों नहीं होगा, एक आदमी पूरा मार्केट को सर नहीं चला रहा है, मार्केट को बहुत सारे लोग चला रहे हैं। किसके दिमाग में क्या है कौन नहीं जानता है। तो जैसे बिजनेस भी कोई होता है, धंधा भी होता है, अगर आदमी ये सोच के करे कि हमको लॉस ना हो तो धंधा नहीं हो पाएगा। हाँ, लॉस हो लेकिन छोटा छोटा लॉस हो, मतलब एज ए इसको एक्सपेंस कहा जाएगा। तो आप भी कोई भी बिजनेस चलाते हैं तो एक्सपेंस होता है, तो बस एक्सपेंस हो, वो लॉस ना हो, और जो प्रॉफिट हो आपको बड़ा हो। बस स्टॉक मार्केट भी गेम संभावनाओं का है। इसमें आपको ऐसा सेटअप देखना है, अब जैसे ये सेटअप है तो ये सेटअप में आपको बहुत ऐसा कम होगा ना कि आपको लॉस होगा। क्योंकि मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ है तो वो अगले लेवल पे जाएगा, और अगले लेवल पे जाएगा तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता हुआ ही जाएगा, तो इसमें संभावना कम होता है। 10 में से देखिए 2 बार 3 बार होगा आपको लॉस होगा। लेकिन जब भी लॉस होगा तुरंत एसएल पे निकलिए। यहाँ पे मान लीजिए आप एसएल लगा रहे हैं तो एसएल पे तुरंत निकलिए, ट्रेड बढ़ा लीजिए। तो आप मतलब ओवरऑल होगा क्या ना कि आप लॉस में भी जाएंगे ना तो उसको मतलब मेकअप कर लेंगे, तुरंत प्रॉफिट में चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए इस ट्रेड में अगर आपको एक कैंडल का लॉस हुआ तो आप इस ट्रेड में अगले ट्रेड में आपको 4 कैंडल का प्रॉफिट हो गया, तो अल्टीमेटली आप 3 कैंडल के प्रॉफिट में रहते हैं। तो इट्स नॉट अ गेम दैट यू विल नॉट लूज मनी। यस डेफिनेटली यू विल लूज मनी, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर मनी विथ एसएल एंड ग्रो योर मनी विथ योर रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो हमेशा इसमें यही करना है कि एसेट संभावनाओं पर ट्रेड करिए कि जिसमें जीतने का चांस ज़्यादा हो, जैसे ब्रेकआउट हो गया, और अपना लॉस को छोटा रखिए और अपने प्रॉफिट को बड़ा रखिए, आप सफल हो जाइएगा। लोग बोलता है कि हमको लॉस ना हो, नहीं नहीं, लॉस तो किसी चीज में होगा। लॉस को यहाँ कंट्रोल करने का गेम है। लॉस कम हो, कम बार हो, छोटा हो, और प्रॉफिट हो तो ज्यादा हो, बड़ा हो, और क्या। अपना सेटअप अगर आप लीजिएगा बढ़िया तो उसमें प्रॉफिट होता ही है, कोई सी बड़ी बात नहीं है।
फिर हाँ, एक और चीज कि ज्यादा अगर दूर मार्केट रैली कर चुका है उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो रहा है, उसमें थोड़ा संभल जाना है। और अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज के बाद या कम रैली के बाद जाता है ना, तो अच्छा मतलब ब्रेकआउट देता है। इस तरीके से आप लोग करिए, इक्विटी करिए, क्या ऑप्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब मार्केट में बहुत सारा स्ट्रेटजी होता है, सेटअप होता है, उस ट्रेड का केवल एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक झलक है। इसको भी अगर आप मास्टर कर ले रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छा मतलब पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप माइंडसेट को मतलब कॉन्कर कर ले रहे हैं, तो कि मेरा एसएल पे निकलेंगे, टारगेट अच्छा रखेंगे, अपना सेटअप आएगा तो ही हम एंटर करेंगे, ये सब चीज़ होता है, बाकी हम वीडियो में बताए हुए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसको प्रैक्टिस करिए, तब ट्रेड करिए, छोटा कैपिटल से ट्रेड करिए और तब बड़े बनिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।